हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारी ये छोटी सुंदर जिंदगी एक यात्रा है। इस जिंदगी को हल्का बनाना या भारी बनाना हमारा चुनाव है। एक साफ सुथरी जिंदगी जीना और दूसरी बेईमानी, धोखेबाजी और तनावग्रस्त जिंदगी जीने में भारी अंतर है। जिस व्यक्ति के केंद्र में सत्य है, जिस व्यक्ति के केंद्र में ईश्वर है, उसकी जिंदगी, उसका जुआ हल्का है। उसका सिर सिर्फ ईश्वर के पास, सत्य के पास झुकता है। एक दूसरा झूठा व्यक्ति है जिसका सिर संसार के सब चीज़ों के पास झुकता है, सुंदरता के पास, रुपये पैसे के पास, संसाधनों के पास, और उसका जुआ भारी है। उसके जीवन में बेईमानी है और वह थक जाता है। 15वां सामान्य सप्ताह 20 जुलाई 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 28 से 30 तक। आज से लगभग 10 साल पहले गरीब परिवारों के पास खच्चर होता था, छोटा घोड़ा या गधा, जो सामान ढोने का काम आता था। उन पर भारी बोझ लाद दिया जाता था और ये गधे और ये घोड़े चलते जाते थे। देखा जा सकता था कि कुछ गधे बोझ से इतने दब जाते थे कि बोझ से लड़खड़ाने लगते थे। आज इन गधों और खच्चरों की जगह छोटी छोटी मालगाड़ी आ गई है। प्रभु ईसा ने लोगों के बीच रहते हुए, लोगों के बीच मुक्ति का कार्य करते हुए यह पाया कि कुछ लोग उन गधों की तरह धार्मिक, सामाजिक और सांसारिक बोझों से दबे हुए हैं। आखिर लोगों के थकने, दबने और बोझ से परेशान होने का क्या कारण था? ईसा ने उनको देखा और उनको अपने पास बुलाया। थकान का कारण यहूदियों की संहिता, उनके भारी भरकम नियम और उपनियम थे। बहुत बार धर्म, संस्कृति, रहन सहन, कई चीज़ें हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। इस्राएलियों के कुल 613 नियम थे और उनके कई उपनियम थे। इन नियमों और उपनियमों के पालन में लोगों का जीवन तबाह हो रहा था। धार्मिक नेता धर्म से जुड़ी हुई बातें लोगों पर इतना बोझ लाद देते थे कि उनका जीना हराम हो गया था। विश्राम दिवस के नियम कितने और कैसे कठोर कर दिए गए थे। लोग कुछ ही कदम चल सकते थे, चलना भी मना था। पशु को पानी पिलाना मना था। गिर जाए तो गड्ढे से निकालना नियम बोझ बन गए थे। और जब नियम बोझ बन जाए तो जिंदगी बोझ बन जाती है। ये नियम कभी प्रासंगिक रहे होंगे, पर वर्षों वर्षों के बाद ये नियम अर्थहीन हो गए, अप्रासंगिक हो गए, आत्मा विहीन हो गए, जीवन विहीन हो गए। आज मुझे और आपको इन बातों पर ध्यान देना है कि बहुत सारी चीज़ें हम धर्म के नाम पर करते हैं, पूजा पाठ के नाम पर करते हैं, कर्म कांड के नाम पर करते हैं और करते रहते हैं, पर उनमें आत्मा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो धार्मिक दिखते हैं लेकिन उनमें धर्म नहीं है, बस नियम मात्र रह गए। कर्मकांड का भारी बोझ लोगों को थका दे रहा था। इसीलिए ईसा ने उन्हें देखा, उनको अपने पास बुलाया
और कहा कि तुम सब मेरे पास आओ, मेरा जुआ यानी मेरी शिक्षा, मेरा जुआ यानी मेरी बहंगी, मेरा ही जीवन ले लो। ईसा का जीवन समर्पित जीवन था, ईश्वर को समर्पित जीवन। इसलिए ईसा ने भी लोगों को कहा कि तुम अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करो। और ईसा की नई आज्ञा, ईसा की शिक्षा ही जुआ है। जैसे ईसा कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 में, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। ये आसान जिंदगी का सूत्र है। ईसा का क्रूस बलिदान, ईसा के क्रूस का प्रेम, जिसने स्वयं त्याग बलिदान भरा जीवन जिया, वही कह सकता है मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। ईसा की नई शिक्षा या उसका जुआ था दूसरों के पैर धोना, यानी विनम्रता और सेवा की भावना, अहंकार को मिटाना, हर तरह से अहंकार को तोड़ना, सभी के लिए प्रार्थना करना और क्षमा देना, शत्रुता को मिटाना, प्रेम के मार्ग पर चलना, अत्याचारियों के लिए भी प्रार्थना करना, सभी के साथ मित्र भाव को बढ़ावा देना। ये नई शिक्षा है। ईसा की नई शिक्षा को जीवन में उतारते ही हम वास्तव में सच्चे मसीही होते हैं। ईसा के जुआ, उसकी बहंगी, उसकी नई आज्ञा में निहित है। ईसा यानी ईसा जैसे ही। ईसा जो पिता ईश्वर को समर्पित थे, हर एक मसीही ईश्वर को समर्पित है, सत्य को समर्पित है। समर्पण हमारे बोझ को हल्का कर देता है। जैसे बच्चे जो समर्पित होते हैं, अपने को माता या पिता को समर्पित करते हैं और उन बच्चों का जीवन माता और पिता के हाथों में बड़ा हल्का होता है। आज के पहले पाठ में ईश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं। अगर ईश्वर स्वयं को प्रकट ना करे तो हम ईश्वर को नहीं जान पाएंगे। ईश्वर सत्य है, जो सदा है, जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। उसी ईश्वर से हमें जुड़ना है। इसलिए ईसा सत्य स्वरूप हैं, उनकी शिक्षा सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इसलिए जब हम ईसा से जुड़ते हैं, उनकी शिक्षा से जुड़ते हैं और उनकी शिक्षा हमें पवित्र आत्मा, दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद और पूर्णता प्रदान करती है। हम प्रभु के जीवन को अपनाएं और आध्यात्मिकता की सीढ़ी पर बढ़ते जाएं। आमीन।